20 से 25 की उम्र में करियर बना लो मेरे दोस्त, तो प्यार अपने आप मिल जाएगा। और इस उम्र में प्यार में पड़ गया ना, तो ना करियर बनेगा ना प्यार मिलेगा। तेज घुमाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेंगे आपके और आपकी गाड़ी खूब भागेगी। ये देखो अभी हाथ से, ये आप देख सकते हो ऊपर वाली 5 स्टार प्लेट है, एकदम नमूना चीज़ है। ये देखो दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस है, बहुत पुरानी बाइक का इंजन है और इसका इंजन का आपने कंडीशन देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस पैकिंग में हमने एनाबॉन ट्यूब इसलिए लगाए क्योंकि इसकी जो चेंबर है, चेंबर की जो फिनिशिंग है वो समतल बिल्कुल कटफट हो रखा था, इसलिए हमने इसमें एनाबॉन लगा दिए हैं। और देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गियर बॉक्स अभी मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है, कनेक्टिंग रॉड भी यानी करेंग असेंबली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिट कर दी है हमने। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान खुल करके रखा हुआ है। अब ये सामान जो है फिटिंग हो रहा है अभी इसमें। और हमने जो है इसमें क्या है कि नया ओरिजिनल सिलेंडर किट, ये देखो हीरो कंपनी का नया सिलेंडर किट डाल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो हीरो का। और इसकी प्राइस भी देख सकते हो आप, कितना है प्राइस कमेंट करके आपने बताना है। ठीक है, प्राइस दिख गया होगा आपको। और ये सामान देखो यहाँ पर जो है सारा फिट होना अभी तो, लेकिन छोटू ने एक चीज़ गलती कर दी, ये पैकिंग क्यों काटा बाबू, अभी ये नहीं काटना था, अभी फिट होने के बाद काटना था। तो देखो यहाँ पे गियर बॉक्स और करेंग असेंबली सारी चीज़ें फिट हो गया, पर एक चीज़ यहाँ पर बिठाना भूल गए हैं आपको बताने के लिए कि अब क्या सामान फिट करना है, और जो फिट करने के बाद हमारा दूसरा चेंबर लगेगा। तो छोटू लगा वो सापट क्या है वो फिट करने के लिए, ये है हमारा किक सापट, ये लगेगा अब यहाँ पर। तो चलो इसको भी लगा देते हैं। और जब इसको हम टॉप मिलाएंगे, ये सेकंड चेंबर लगा करके, तो इसको घुमा करके देखो ऐसे पकड़ के रख, सापट को पकड़ दो, ऐसे रख करके उंगली हटाओ यहाँ से, और देखो ये वाला हिस्सा इस पत्ती के ऊपर होना चाहिए, तब आप इसका टॉप मिला करके इसकी किक में लॉक लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही फिट कर देंगे तो इसकी किक जो है हमेशा कड़ आवाज़ करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इंजन की फिटिंग करने के लिए, बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहते हैं, कई मैकेनिक बताते नहीं। लेकिन मेरे पास जितने भी चेला आए हैं काम सीखने के लिए, मैं सबको सिखाता हूँ और बताता हूँ। और देखो वो खुद बांध रहा है, मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो इसमें सेकंड चेंबर लग रहा है इस टाइम, चलो जल्दी से लगाओ इसमें फटाफट। और जो ये वाली रॉड देख रहे हो, ये ऑयल पम्प वाली गरारी की रॉड है, ये रॉड यहीं पर रहेगी। इसमें चेंबर में जो सेकंड चेंबर लगेगा उसकी जो गरारी है वहाँ पर इसकी पिन बिल्कुल अपने खांचे में फिट होना है। तो लगा इसको अब, ये देखो इसकी जो बेरिंग है, सारे बेरिंग में हमने ऑयलिंग कर दिया है। और देखो चेंबर कितना बेहतरीन सफाई से सफाई कर रखा है, मतलब तो देखो ये हमारा सेकंड चेंबर लग गया है। इसमें आप पलटी मार के दूसरा बोल्ट लगाएंगे इसमें आप। अब देखो इसकी साइज़ की जो भी बोल्ट हैं यहाँ पर सारे बोल्ट लगेंगे, और बोल्ट जो है चेक करके तब फिट कर रहे हैं इसमें, कोई छोटा बड़ा ना हो। अगर बड़ा होगा तो इसकी चेंबर बोल्ट टाइट करते समय टूट जाएगा, इसलिए इसी साइज़ का बोल्ट लगना चाहिए। जब भी आप ओरिजिनल किट डालेंगे हीरो कंपनी की, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको ओरिजिनल किट के साथ ये पैकिंग भी मिलेगी और रिंग भी मिलेंगे। और ये देखो सिलेंडर किट हमारा एकदम नमूना चीज़ है। ये देखो भाई, इसको हाथ में लेने के बाद ना ऐसा लगता है कि भाई इसको नीचे ना रखें, इतना बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसको पकड़ने में। और बहुत फिनिशिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। ओरिजिनल का पहचान यही है दोस्तों। और देखो 0 नंबर पिस्टन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 0 नंबर पिस्टन है। ये देखो मैं अभी ऐसा करके दिखाता हूँ, उस मेरा हाथ नहीं ठीक हो पा रहा था। 0 नंबर का पिस्टन है और ओरिजिनल है, फिनिशिंग इतना बढ़िया है कि कंपनी ने सारी चीज़ दे रखी है इसके साथ। ये देखो हीरो की जेन्युइन कंपनी का है। और जब भी आप अगर सिलेंडर किट किसी भी गाड़ी में आप डालते हैं दोस्तों, तो हमेशा ओरिजिनल ही डालें, डुप्लीकेट ना डालें। डुप्लीकेट डालने से, हाँ उसकी भी टाइट करें, डुप्लीकेट डालने से क्या होता है कि आपकी जो सिलेंडर किट है ना, रिंग पिस्टन काफ़ी मतलब ज़्यादा साल नहीं चलते हैं, मतलब कुछ ही महीनों बाद चलते हैं, तो आपकी जो है क्या होता है कि वो घिस जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गियर बॉक्स कनेक्टिंग रॉड यानी कि ये वाली हिस्सा देख सकते हो यहाँ पर, और करेंग असेंबली और किक सापट, ये चीज़ें इसके अंदर फिट हो गया है। अब हमारा काम ये वाला हिस्सा बाकी है, अब इसको भी हम फिट करेंगे इसके अंदर। तो ये देखो अब क्लच का हिस्सा फिट होगा, चलो इसको अब फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फिटिंग करेंगे यहाँ पे। ये देखो ये वाला सापट किक सापट है, तो इसको ऐसे नहीं घुमाना है, इसको ऐसे राइट हैंड के लिए घुमाना है। और देखो ऊपर उठा करके वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगी, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल कट से आवाज़ आ रही है जब हमारा वो टॉप वाला हिस्सा स्लिप हो रहा है।
तो यहाँ पे रख करके आपको टॉप मिला कर तब आपको रेचिट और स्प्रिंग और इसकी जो लॉक होती है वो लगाना है यहाँ पर। तब आप इसमें ये वाला हिस्सा बिल्कुल फ्री घुमा पाएंगे। देखो अभी हम इसको घुमा रहे हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, चर 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 कुछ आवाज़ नहीं आ रही। और देखो ये अगर यहाँ पर स्लिप हो गया तो ये देखो यहाँ पे आवाज़ आएगी, ये देखो आ रही है आवाज़, कर 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 आवाज़ आ रही। तो ये किक क्या है, हमारी गरारी गियरबॉक्स में लगती है इस किक की। तो इसको हम ऊपर उठा के टॉप मिला करके तब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर रख करके, देखो अब नहीं कर रही आवाज़, यहाँ पे रख करके तब इसका लॉक फिट करेंगे। यहाँ पे इसका चेम्बर जो कट दिया हुआ है यहाँ पे लॉक लगेगा। और जब ये जैसे ये स्लिप होगा तो ये देखो यहाँ पे आवाज़ करेगा, देखो आ रही है आवाज़। हाँ अब ये देखो ये वाली प्लेट और इसके नीचे स्प्रिंग, ये दोनों हमने इसके सामने और पहले सबसे पहले तो इसको हमने टॉप मिला दिया, इसके सामने यहाँ पे रख करके स्प्रिंग को घुमा करके यहाँ पे लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब इसको क्या है, जब भी हम किक घुमाएंगे तो अब हमारी गियर बॉक्स की जो गरारी है वो बिल्कुल अंदर घुमाएगी, तब जा करके हमारा एक क्लच कटोरा घूमेगा। तो यहाँ पर देखो ये मैंने जब टॉप मिला दिया, इसको फिट कर दिया है, ये देखो जब इसको हम घुमा रहे हैं तो कर वाली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, यानी कि हमारा ये सापट अब अपनी जगह पे फिट हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये देखो ये वाली रिंग लॉक, तो इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पे खाँचा बना हुआ है, इसको खाँचे में फिट करना है इसको। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक लॉक से उसको लॉक प्लास जो तो उससे करो, चाहे रेती से कर लो या जो भी चीज़ है आपके पास ऑप्शन, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको पेचकस के माध्यम से इसको यहाँ पर जो है फिट कर दिया। अब ये हमारा बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे फिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा ऑयल पंप गरारी है। अब इसकी जो पीछे से जो रॉड लग रखी है ये हल्का सा यहाँ पे दबाव पड़ रखा था, तो इसको हल्का सा हम नीचे के लिए दबा देंगे। तो ये देखो हमारा यहाँ पे ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा ऑयल पंप बढ़िया काम करेगी। देखिए अब देखो ये मेरे हाथ पे 6 पिन है, ये बारीक वाली पिन छोटे छोटे दोनों दिख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर लगेगा, ये देखो यहाँ पे लग गया। अब दूसरा भी इस साइड लगेगा, देखो यहाँ पे छेद दिख रहा है जहाँ पे, तो ये देखो ये भी यहाँ पे लग गया। अब ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये बड़ी वाली ये इधर लगेगा, और जो स्टार प्लेट और ये स्टार प्लेट, ये वाली पत्ती प्लेट है, और ये आप देख सकते हो ऊपर वाली 5 स्टार प्लेट है। 2 2 4 5 5 स्टार प्लेट है। अब इसको तब फिटिंग करेंगे जब हम इसके अंदर सापट पहले लगा लेंगे। तो सापट को ला फटाफट। तो ये है गियर सापट, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे फिट कर लेना आपको। अब देखो इधर लिया चेम्बर, ये देखो गियर सापट जो है फिट हो गया। जब हम इसका गियर डालेंगे तब ये पिन जो है ऊपर नीचे ऑटोमेटिक करेंगे जब झटका मारेंगे इसको, ठीक है। एक पिन काफ़ी अंदर जा रखा छोटू, क्यों पहले से था क्या इसमें से? किसी गाड़ी में नहीं रहता ऐसा। पिन तो एक ही साइज का था, चलो उसको रहने दो। वैसे कवर कर रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ये देखो इसमें जो है निशान लगी हुई है, जिस तरफ के लिए निशान है उसको उसी तरफ के लिए रख लेना है। तो अब मैं इसको यहाँ पर फिट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो इस तरफ के लिए पट्टी गलत जा रही है। अब देखो ये बोल्ट है ना, इस बोल्ट के ठीक सामने है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये देखो ये वाला स्टार लगाएंगे यहाँ पे, इसको लगा के तब बोल्ट टाइट करेंगे। रख नीचे रख, ला बोल्ट दे, कैप वाली बोल्ट होगा। ये देखो ये काली वाली कैप वाली बोल्ट है, और इस बोल्ट को यहाँ पे लगा लेते हैं हम। अब ये बोल्ट इसलिए कैप वाली लग रही, जो इसके बीच में यहाँ पे जो 2 रूलर है, एक इधर एक उधर, ये रूलर बाहर नहीं आएगी। तो चलो इसको मैं 10 की टी से फुल टाइट कर लेता हूँ। जितनी शरीर में जान है फुल ताकत कर देना है आपने इसको। तो चलो मैं अब यहाँ पे गियर चेक करता हूँ।
तो अभी यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ये देखो चौथा गियर में है, ठीक है। चल छोटू देख, सापट वहाँ पे नीचे घूम रहा है ना, घुमा तो घूम रहा है। चौथा गियर में देख लो, चौथा गियर में है तो ये सापट घूम रहा है। चलो थर्ड गियर में है तो सापट घूम रहा है, सेकंड गियर में है तो सापट घूम रहा है। ये देखो फर्स्ट गियर में है तो सापट घूम रहा है। अब यहाँ पे न्यूट्रल होगा तो सापट नहीं घूमेगा। घुमा रहे हैं ना, देखो घुमा रहे हैं तो सापट नहीं घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे फास्ट डल रहा है तो सापट घुमा रहा है तो ये भी घूम रहा है। इसको मैं कितना पकड़ने की कोशिश करूँ फिर भी घुमा। ये देखो घुमा रहा तो घूम रहा है, और नोट अब घुमा तो, अब देखो घुमा रहा तो नहीं घूम रहा है। तो ये देखो यहाँ पे फास्ट गियर डल रहा है, ये घूम रहा है। डाल गियर डाल, देखो सेकंड डाल दिया घूम रहा है, तीसरा डाल दिया घूम रहा है, चौथा भी घूम रहा है। तो ऐसे होता है गियर बॉक्स की कहानी। तो चलो हमारा ये काम रेडी हो गया। अब न्यूट्रल कर दिया मैंने, चल अब न्यूट्रल कर दिया, अब ठीक हो गया। और आप जब भी इंजन बांधोगे, जिस गाड़ी में ये जाली होती है उस जाली को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये जाली देखो मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ जहाँ पे इसकी जाली फिट होती है। और इस जाली से क्या होता है कि जो ऑयल हमारा साफ़ होकर के यहाँ ऑयल पंप पे जाता है ना, तो ये कचरा यहाँ पर रुक जाता है, इसलिए ये जाली दिया हुआ है। तो ये देखो ये ऑयल पंप गराड़ी है यहाँ पे, और यहीं से ऑयल जाता है साफ़ होके, और यहाँ पे आने के बाद ऑयल क्या होता है कि पूरे इंजन पे जाता है, सर्कुलेशन बनता है, ठीक है। तो चलो अब क्लच कटोरा को फिट करते हैं। अब देखो इस क्लच कटोरा के बीच में मैंने भोगली लगा दिया है। और ये देखो यहाँ पे जो है, ये तो कटोरा देख रहे हो, यहाँ पे कटोरा में दाने दाने खाँचे बने हुए थे, चार खाँचे बने हुए थे, क्योंकि 4 क्लच पर लगता है ना, 4 खाँचे बने हुए थे। तो इसको मैंने कल जो है ग्राइंडर मशीन से घिसाई किया है, और जब इसको घिसाई कर दिया तो अब क्लच प्लेट जो है हमारा बढ़िया काम करेगी। अब देखो ये प्राइमर गराड़ी लगा लिए हैं, और ये बुश और ये वाशर यहाँ पर फिट कर दिया हमने। अब इसका क्लच कटोरा को लगा लेते हैं यहाँ पे। और ये वाली वाशर है, ये वाली हमेशा ध्यान रखना, आप इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ना कई मिस्त्री भूल जाते हैं इसको लगाना। तो देखो यहाँ पे लगा दिए हैं। और 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कई मिस्त्री क्या करते हैं, ये दोनों जो कट वाशर है इसको हटा करके बिल्कुल क्या करते हैं, वो गोल वाली डाल देते हैं। लेकिन ये कैप वाशर के साथ ये गोल वाली है, ये देखो ये इसके अंदर रहता है। लेकिन जब इसको हम फिटिंग करेंगे तो ये ऐसे में फिट नहीं होगा, क्योंकि इसको हमें निकाल करके तब फिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे फिट होना है, दो काटर 2 तरफ से। अब समझ लो ये वार्सल बन गया हमारा। और ये जो कैप वाली वाशर है, अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे। तो ये देखो हमारा बिल्कुल पैक हो गया, अंदर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्लच कटोरा फिट करेंगे, क्लच प्लेट फिटिंग करेंगे। चलो क्लच प्लेट ले आओ फटाफट। अब देखो इसके अंदर क्लच प्लेट जो है हमने फिट कर दिया है। अब इसको करते हैं फिटिंग यहाँ पे। तो जब भी इसको आप फिटिंग करेंगे, थोड़ा आपको इधर उधर पुश करना पड़ेगा, तभी आपका क्लच प्लेट जो है अंदर फिट हो पाएगी। तो ये देखो मैंने क्लच प्लेट जो है इसके अंदर फिट कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक वार्सल रखेंगे और नट टाइट कर देंगे। तो दोनों वार्सल और नट, तो ये वाली वाशर थे, ये देखो उठा हुआ वाशर है, ये 0 वाला जो है डॉट, ये इसको बाहर रखना है। तो इसको मैंने यहाँ पे फिट कर लगा दिया है। हाँ तो वो दूसरे वाले नट लगेगा ना। तो ये देखो इसको, हाँ अब ये वाला नट यहाँ पे इसको लगा लेना है। और ये वाला नट जो है इसको हमने फुल टाइट कर दिया है। अब इसमें 4 स्प्रिंग लगा करके वो ऊपर से बेरिंग प्लेट रख करके इसको फुल टाइट कर देंगे, तब लगाएंगे इसको हम। और ये है स्प्लेंडर में, देखो पुराने वाली स्प्लेंडर में क्या है, ये बैलेंसर दिया हुआ है। लेकिन इसको अब कंपनी ने क्या कर दिया है कि जो नई गाड़ी आ रही उसको बंद कर दिया है। केवल ये जो सच्चा दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, केवल इतना ही छोटा आ रहा है। ये देखो इतना भारी और इतना चौड़ा गोलाई इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये सारा बंद कर दिया, अब छोटा कर दिया। तो हकीकत बात है, इतना बेफालतू का लोहा देने की क्या ज़रूरत है उनको। इतना लोहा कट गया तो लगा लो कितनी बचत हुई होगी उनको। तो चलो इसको भी अब हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं, पर फिटिंग नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि अभी ये फिट नहीं हुआ है, केवल मैं ट्राई कर रहा था। आप तो घबरा गए। ये देखो 2 स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी हमने, और ये वाली भी यहाँ पे लगेगी। तो इसको लगा दी। अब ये देखो बेरिंग प्लेट, इसको भी यहाँ रख करके ये चारों बोल्ट यहाँ पे लग के फुल टाइट कर देनी है।
तो हो गया ये चारों बोल्ट फुल टाइट। चलो इसको दे बैलेंसर वाले को, ये है बैलेंसर प्लेट, चलो इसको भी लगा लेते हैं। चल लगा, वार्सल रख और नट टाइट करो ऊपर से। अब ये प्लेट क्लच कटोरा के लिए, क्लच कटोरा के नीचे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो ये प्लेट जब यहाँ पर लगेगी ऐसे में, तो यहाँ पर जो क्या होता है कि ऑयल रहता है, इस ऑयल से क्या होता है क्लच कटोरा हमेशा गीला रहता है, भीगा हुआ रहता है। लेकिन अब जो है गाड़ी जो आ रही है स्प्लेंडर, उसमें बंद कर दिया है। केवल ये पहले की गाड़ियों में जो इंजीनियर है उसने काफ़ी दिमाग लगाया था कि ऐसा भी करना है, तो देखो उन्होंने ऐसे लगा रखा था। अब इसको हटा दिया न्यू गाड़ी में। अब इसमें हम 2 बोल्ट लगा देते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें कंपनी बहुत सोच समझ के बनाती है और लगाती है। अब ये 2 बोल्ट मैंने फुल टाइट कर दिए हैं, जितनी हमारी जान थी शरीर में। घुमा तो देखो जब गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है तो ऐसे ही घूमती है, जितनी तेज़ घुमाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेंगे आपके, और आपकी गाड़ी खूब भागेगी। ये देखो अभी हाथ से घुमाने में इतना तेज़ घूम रहा है, तो बताओ गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कितनी तेज़ घूम रही होगी। चलो बंद कर दो उसको अब। तो देखो ये प्लेट क्यों लगाया गया है यहाँ पे बताऊँ। ये देखो यहाँ से ऑयल जो है ना कनेक्टिंग रॉड यानी करेंग असेंबली के अंदर जाती है, यहाँ से देखो यहाँ पे सील लगी हुई है और यहाँ से ऑयल जाती है अंदर। तो चलो इस प्लेट को भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। लगा, बोल्ट लगा फटाफट दो। और देखो ये वाला बोल्ट जो है ना कैप वाली आती है, देखो स्लाइडिंग वाली। और इस बोल्ट में मैं हल्का हल्का अनाबोन इसलिए लगाया क्योंकि ये बोल्ट ज़्यादातर खुलने का संभव रहते हैं, इसलिए हम इसमें अनाबोन लगा लिए हल्का हल्का, जो ये बोल्ट टाइट होने के बाद खुलेगा नहीं। और अनाबोन इसलिए लगाया हूँ क्योंकि अनाबोन रबर बना देता है, टाइट होने के बाद रबर की तरह जाम कर देता है, ये बोल्ट खुलेगा नहीं। देखो वो टापा यहाँ पर यानी क्लच कवर देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लग रहा है यहाँ पर, और लगने के बाद इसके जो बोल्ट हैं वो सारे टाइट होंगे। तो ये देखो यहाँ पे इतना सारा सामान खुल करके रखा हुआ था, ये सारा सामान फिट हो गया है। अब सिलेंडर किट और हेड रह गया है, अब इसको फिटिंग करके तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। देखो ओरिजिनल वाली पैकिंग, इसमें भी हमने अनाबोन ट्यूब लगा के तब फिट किए हैं। फिटिंग इसलिए किए हैं क्योंकि काफ़ी सारा पुराना इंजन था, उसका जो चेम्बर फिनिशिंग था उसकी ख़राब हो रखी थी फिनिशिंग, इसलिए हमने उसमें अनाबोन लगा रखा। अब ये पैकिंग लगा दी है। अब देखो यहाँ पर पिस्टन पूरा कंप्लीट रेडी करके हमने इसके अंदर फिट कर रखा है, लेकिन अब इसको करेंगे फिटिंग। अब इसको फिटिंग होने के बाद क्या करना है कि फिर वो हेड लगेगा। अरे इंजन में नहीं लग रहा आपको कि सफ़ेद इंजन में काला हो गया, क्योंकि स्प्लेंडर का काला ही आता है और किसी में सफ़ेद भी आता है, लेकिन सफ़ेद वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ओरिजिनल में हमें काला ही मिल गया तो हम काला ही लगा देंगे। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये देखो गोरे के साथ काले को फिट कर दिए हैं। ये बारीक बारीक चीज़ें आपको कोई मैकेनिक नहीं बताएंगे भाई। ये देखो जब इसका जो हेड वाली पैकिंग लगा दी हमने इसमें, तो ये देखो यहाँ पे स्टील वाली वार्सल और चौतरफ गोल वाली रबर, ये दोनों एक साथ लगेगी यहाँ पर। और यहाँ पे जो है एक रबर लगेगी, और ये देखो इस रबर को इस भुगली के अंदर मैंने इसको ऐसे फंसा दिया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लगाना है। ये देखो रबर भी लग गई वहाँ पे और वो भुगली भी लग गई वहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम फिट करते हैं हेड। यहाँ पे हमारा काम सारा रेडी हो गया। ले फटाफट हेड दे। अब देखो ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट बाहर रखना है, जीरो वाला गोल में दिख रहा है जो आपको। और ये वाला कट जो यहाँ पे चेम्बर में दिख रहे हो आप, ये चेम्बर के इसी चेम्बर के सामने इस डॉट को रखना है। और यहाँ का टॉप बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दिया है। और नीचे वाला टॉप मैं दिखाऊँ, देखो ये क्रेंग असेंबली हम हल्का हिला रहे हैं इसको, ये इसकी पहले से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे टॉप मिला हुआ है। तो ये देखो हम यहाँ पे टॉप मिला करके तब इसका टॉप मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप टॉप मिलाएंगे तो सबसे पहले आपको इसको मिलाना होगा, ठीक है, तब आप इसको मिला सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा डाउट है तो आप पिस्टन की ओर देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पिस्टन हमारा ऊपर है, ये देखो पिस्टन हल्का सा हिल रहा है, ये देखो हिल रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन हमारा टॉप है। तो जब भी आप अगर फिटिंग करेंगे तो ऐसे ही टॉप मिला के चेक कर लेना आप, ठीक है। अब बाइक हो गई है हमारी कंप्लीट। तो आप देख सकते हो बदमाश पहाड़ी यूट्यूबर नाम के बाइक को। ये देखो सिलेंडर किट डाल करके इंजन हमने स्टार्ट कर दिया। अब हो रही है रमा। अब इसको ऐसे ही 1-2 घंटा स्टार्ट करके रखना है यहाँ पर।